दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जब पेपर देना होगा तो किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे पहली बार अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि ओएमआर शीट में अनुक्रमांक भरते समय, आपका रोल नंबर भरते समय, जनपद कोड भरते समय तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है। वहीं आप परेशान हो जाते हैं। परेशान के बाद आप अपना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आप पेपर में जो आपको आ भी रहता है वो भी आप सही से आंसर नहीं दे पाते। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो अपडेट है, जो इसमें बताया गया है, उसी दिशा निर्देश के अनुसार से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे किए तो आप अपने समय की बचत करेंगे और अच्छे से आप अपने पेपर को दे सकते हैं। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में। तो ये यहाँ पर जो आपका दूसरा जो 7 जनवरी को जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आपकी कुछ कोई भी समस्या होने से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको उत्तर प्रदेश अंतरिक्ष लिखित परीक्षा के जो है प्रकाशन के संदर्भ में जो ये नोटिफिकेशन है, तो इस नोटिफिकेशन को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इनके जो टेक्निकल पॉइंट है हम आपको बताते चलेंगे। उत्तर प्रदेश में नागरिक जो है आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों में सीधी भर्ती हेतु जो समय विज्ञापन यहाँ पर निकाला गया, उसके जो वस्तु निष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा जो है ओमार बेस्ड में होगी, ओमार बेस्ड होगी, सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि आपका सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य हिंदी होगी, संख्यात्मक और मानसिक जो है योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लेप्त एवं तार्किक प्रश्न। ये होगा, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 150। तो यहाँ पर 150 संख्या और प्रत्येक जो है प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 300 नंबर का होगा और 2 घंटा यानी 120 मिनट होगा। तो आप ये समझ सकते हैं 120 मिनट है और 150 क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से आपको अपने समय का निर्धारण करना है। अभी भी टाइम है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं हल किया तो एक बार बैठ के, जब तक नहीं है आपके एक आध सप्ताह बचे हुए हैं तो उनमें आप कर लीजिए। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर देखिए कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। वह परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर ओएमआर पर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषय में कुल जो आपने ऊपर देख लिया है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। इसमें आपको पता है कि एक में ही जो है आपको गोला करना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको, उत्तर के लिए 2 प्रश्न दिया जाएगा। अगर आप परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर का एक से अधिक विकल्प अगर। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने गलत गोले पे टिक कर दिया है तो आप उसको गलत गोले पे टिक करने दीजिए, उसको सही करने का प्रयास मत करिए। अगर वो नहीं, अगर उसमें कुछ भी करेंगे तो आपको वैसे भी गलत माना जाएगा। तो आपको करना है क्या, जो टिक कर दिया वो टिक कर दिया। उसके बाद उत्तर को गलत पाया जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.5, यानी कि आपका 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो एक मतलब 5 आपका गलत हो जाएगा। तो गलत जो आपको नहीं पता है उसे छूने की प्रयास मत करिए। अब यहाँ पर छठा पॉइंट कह रहा है कि हमारे उत्तर पत्र में गोला भरने के लिए केवल काला और नीला जो है बाल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। अब यहाँ जो काला और नीला बाल पॉइंट है, तो मोटे, अगर मोटी निब का अगर होगा आपका और बाल, जेल नहीं बाल आप इस्तेमाल करिएगा, तो बाल पेन इस्तेमाल करिए और जिसको इस्तेमाल करना है उसको अभी से आप लेके रख लीजिए और उसको कम से कम खूब खूब चलाइए। जितना हो सके आप उसको चलाइए कि कम से कम वो जब आप गोला भरने के लिए आप वहाँ पर बैठे तो जैसे ही आप पेन को रखें तो गोला स्मूथली आप आराम से भर सकें। अगर आप तुरंत नया पेन लेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको। अब एक एक सेकंड यहाँ पर समय आपका जो है बहुत कीमती होने वाला है, क्योंकि 2 घंटे और 150 क्वेश्चन, 120 मिनट और 150 जो है 150 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो आपने जैसे कि मान सामान्य हिंदी हुए, जन सामान्य ज्ञान हुआ, वहाँ पर भर दिए, लेकिन आप मैथ और रीजनिंग में आपको समय लगेगा। तो इसलिए आप उस पेन को पहले से ही आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओमार भरने के लिए परीक्षा केंद्र, कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पत्रिका क्रमांक को भरने के अंकित करने की विधि दी गई है। इस प्रकार आपको अपने परीक्षा केंद्र, कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पत्रिका जो है पीली या ओमआर उत्तर पत्रिका में भरना होगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यहीं से जो है फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका ये सिस्टम है कि आप पाली जैसे शिफ्ट है तो यहाँ देखिए प्रथम में लगा हुआ है। अगर आपकी द्वितीय पाली में होने वाली है तो पहले से दिमाग में रखिए कि हमको द्वितीय में, ये एक चेक कर लीजिए, जिससे चेक करने से आपको दिमाग में एक बार सेट रहेगा कि हमको द्वितीय पाली में देना है। परीक्षा केंद्र जहाँ कोड आपके जो है एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। अब जैसे कि 11104 है तो यहाँ पर देखिए
कहाँ पर एक है वहाँ पर करना है, फिर अगला अंक अगर मान ला एक है तो एक करना, फिर एक है तो एक करना, यहाँ शून्य है तो यहाँ पर शून्य किया गया है, और इस लाइन में अगर 4 है तो यहाँ पर 4 किया गया, ना कि आप एक ही लाइन में आप इसको फिलअप करते चले जाए 0 1 1 1 यहाँ पर 4 करके, गलत हो जाएगा। अब जैसे रूल नंबर है आपका 4 1 3 1 1 7 0, तो 4 कहाँ है हमारा, 4 यहाँ पर है, 1 कहाँ है तो 4 1 यहाँ पर, 3 कहाँ है, 3 यहाँ पर है, फिर 1 कहाँ है तो फिर 1 यहाँ पर है, फिर 1 कहाँ है तो यहाँ पर है, 7 कहाँ है, 7 यहाँ पर है, उसके बाद 0 कहाँ है तो यहाँ पर है। इसी प्रकार से आपको सिर्फ 4 ही भरना है, परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक और उत्तर पुस्तिका क्रमांक, जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें उत्तर पुस्तिका क्रमांक दिया गया होगा, तो उसको भरना है। इसको एकदम आराम से अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगा जैसे उसको पहले फिलअप कर देना है एकदम ठंडे दिमाग से। आप एकदम जैसे समझिए कि कुछ नहीं, आप अपने एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, या आजकल तो इतने एग्जाम होते हैं कि एग्जाम में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो एकदम आराम से इसको भरना है। आप ये समझिए कि एक तरह से कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ तो बैटिंग करने वाला हूँ, तो कौन सी गेंद आने वाली, जो भाई थोड़ा खतरनाक गेंद उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, अगली गेंद का इंतजार करते हैं, उसी तरह आपको पेपर हल करना है कि जैसे जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है उसे पहले करते जाइए, और जो आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है उस पर थोड़ा समय देने की जरूरत है तो उसे हम बाद में करेंगे। तो ये चीजें यहाँ पर देखिए, और कोई यहाँ पर कट ऑफ नहीं है कि इतना परसेंटेज आप हर सब्जेक्ट में हर विषय में आपको पाना ही पाना है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयास नहीं करने, अगर ये इस तरह से, तो ये सही जो माध्यम है ये यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में किसी भी प्रकार थी, अगर वहाँ पर स्थिति में जब पजल होने की स्थिति में तो अंग्रेजी को ही मान्य किया जाएगा, तो अंग्रेजी जो हिंदी में नहीं समझ में आता उसको अंग्रेजी में आप एक बार जरूर आप वहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ प्रत्येक पाली जो प्रश्न पत्र अलग अलग करने की प्रक्रिया बोर्ड की व्यक्ति इसके अनुसार ही किया जाएगा। प्रश्न पत्र में किसी प्रकार के गलत होने पर सभी प्रश्नों को जो है गलत माना जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, अंकों का मान्य उचित निर्धारित याचिका इतने में पवन कुमार गिरी नव उत्तर प्रदेश के निम्न अनुसार जो है की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर इस चीज को है, आप यहाँ पर इस ये चीज भरने के लिए, तो इसको आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अपने दिमाग का जो है ठंडे करते हुए, अगर यहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, यहाँ पर आपने जल्दबाजी की, कोई भी अंक गलत हुआ, तो पहले वे जब कॉपी कंप्यूटराइज चेक होगी तो आपका कॉपी उसमें उठाएगा नहीं और आपको ब्लैंक रिजल्ट आएगा, नहीं तो फेल रिजल्ट आएगा। तो आपको यही करना है कि सबसे पहले जो ये चीज है परीक्षा केंद्र, अनुक्रमांक और आपकी उत्तर पुस्तिका क्रमांक पाली, ये एकदम दिमाग से अभी से ही बैठा लो कि हमें ये चीजें जो है आसानी से करनी है, पहले ये फिलअप करना है, और गोले को एक ही गोला भरना है। जब एकदम कंफर्म हो जाओ कि हमें यही करना है, उसके बाद आप करिए। हो सकता है तो आप वहाँ पर टिक मार के पेंसिल से भी रख सकते हैं, उसके बाद आप उसको लास्ट में गोला कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप एक साथ ही गोला करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। और पेन जो है, पेन का इस्तेमाल आप वही पेन करिए जो आपने यूज किया, नई पेन का इस्तेमाल ना करें। तो ये जानकारी थी। अगर आप इस तरह से आप अपने स्ट्रेटजी को बनाते हैं और आप अपने पेपर को देते हैं, तो आप पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पेपर वास्तव में अच्छा जाएगा। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सेवा दें, और आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, साथ साथ अपने प्रदेश को भी अग्रसर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नई अपडेट पे, नई जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।